नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सत्य जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी अद्भुत बातें जो आपके जीवन में काम आएंगी, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि विद्वानों ने बताया। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्वानों का कहना है, अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। अकेले चुपचाप खाना पश व्रत है। दूसरों को देकर खाओ, थोड़ा हो तो उसमें से भी थोड़ा दूसरों के लिए निकाल कर रखो। अति संपत्ति अनर्थकारी होती है। अनीत से कमाया हुआ धन कमाने वाले को तो दुख देता ही है, लेकिन उत्तराधिकारियों को भी दुख देता है। अनेक बार मनुष्य को यह प्रतीत होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, किंतु वह उस पाप को छोड़ नहीं सकता। पाप की आदत खराब है। पाप को मन में घर ही मत करने दो। अन्न का कभी अनादर मत करो। भिखारी को भी झूठा भोजन मत दो। अन्न की निंदा करना पाप है। अपना उद्धार तुम स्वयं ही करो। तुम स्वयं अपने गुरु बनो। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। अपना घर तुम अयोध्या जैसा बनाओ। भक्ति के किनारे रहोगे तो तुम्हारा शरीर अयोध्या बन जाएगा। अपने पास खूब हो। विद्वानों का कहना है कि अपने पास खूब हो किंतु दूसरों को कुछ दे नहीं, वह ध्यान का सुर यानी गधा है। अपने पुण्य भूल जाओ किंतु किए हुए पापों को याद रखो। अपने मन से पूछो कि ईश्वर ने मुझे जो सुख संपत्ति दी है मैं उसके लायक हूँ, अन्यथा नहीं हूँ। अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। दोस्तों, आपको तो मालूम है आजकल फैशन व्यसन में समय और संपत्ति बर्बाद हो रहे हैं। व्यसन में उलझा मनुष्य भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इसे ईश्वर भजन करना है, वह फैशन और व्यसनों में न फंसे। आत्मस्वरूप की प्रतीत और देह का विस्मरण होने लग जाए तो जीवन अवस्था में ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। इस शरीर की अंत में क्या गत होनी है? पशु पक्षी बन जाए अथवा राख का ढेर बन जाए, यह बात कोई नहीं सोचता। लक्ष्मी के मद में इस शरीर का अजर अमर मानने लगते हैं और दूसरे प्राणियों से द्रोह करते हैं। यह शरीर तो परमात्मा के काम के लिए है। ईश्वर का चिंतन न हो तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के चिंतन में लीन नहीं होना चाहिए। ईश्वर की आराधना किए बिना न बुद्धि मिलती है न शक्ति मिलती है। ईश्वर की संतान को गरीब कहोगे तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? नम्र एवं दीन होकर आंखें नीचे करके दान दो। ईश्वर की सलाह लो, मन की सलाह मत लो, क्योंकि मन दगाबाज है। ईश्वर के लिए ईश्वर के दिए हुए समय संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देवता, जो दुरुपयोग करे वही तो राक्षस है। ईश्वर को फल अर्पण करोगे तो ईश्वर तुम्हें सब कुछ देगा। उसने सत्कर्मों का फल जो भगवान को अर्पण करता है उसकी टोकरी भगवान सदा रत्नों से भर देते हैं। ईश्वर चिंतन करते करते जीव ईश्वरमय बनता है। ध्यान करता, जिस स्वरूप का ध्यान करता है उस रूप की शक्ति उसमें आती है। ईश्वर जिसे मान देता है उसी का मान स्थायी होता है। संगत का असर मन पर होता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता, वह जैसी संगत में पड़ेगा वैसा ही बनेगा। संगत से जीवन सुधरता है, कुसंग से जीवन बिगड़ता है। विलासी की संगत से मनुष्य विलासी बनता है, परंतु विरक्त की संगत से विरक्त। दूसरा कुछ बिगड़े तो बिगड़ने दो, किंतु मन और बुद्धि को कभी मत बिगड़ने दो। ईश्वर ने जो दिया है उसी में आनंद माने वह धनी है। इसके विपरीत सोचने वाला वही तो दरिद्र है, गरीब है। ईश्वर सब जगह है। मनुष्य ऐसा मानने लगे तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। ईश्वर सब में है, ऐसा अनुभव करने की आदत डालो। ईश्वर सानिध्य का मनुष्य सतत अनुभव नहीं करता, इसी कारण उसे भय लगता रहता है। ईश्वर से कुछ मत मांगो, मांगोगे तो वह व्यापार होगा। ईश्वर से प्रेम करना हो तो माया से दूर रहो। श्रवण और कामिनी माया के रूप हैं। इन दो वस्तुओं में मन न जाए ऐसा निश्चय करो। शरीर से पाप करोगे तो सजा होगी, मन से पाप करोगे तो भी सजा होगी।